कौन कौन है जो यहाँ पढ़ाई या पैसे के सिलसिले में आया हुआ है? हाँ, दो ही है और कुछ नहीं है। हाँ, कोई नहीं आया ना? नहीं, पैदाइशी भी हो सकता है ना? हाँ, मज़े के लिए भी आ सकता है। यहाँ मतलब इस शहर में, लंदन में, यहाँ पे नहीं। खैर, मैं भी आया था पिछले साल फरवरी में। फरवरी जनवरी से बेहतर है बट जून से बेहतर शायद नहीं। खैर, तो आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पिछले एक साल में मैंने जो देखा है, जो महसूस किया है, और अगर आपको रिलेटेबल लगे तो तालियों से इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दिल में बेताबी, जिगर में लाखों अरमान, साथ में सामान भी कुछ बांध कर चल पड़े थे हम। दिल में बेताबी, जिगर में लाखों अरमान, साथ में सामान भी कुछ बांध कर चल पड़े थे हम। होठों पे मुस्कान, आँखों में थोड़ी नमी, साथ में सपने भी कुछ लेकर घर से निकल पड़े थे हम। मालूम था मुश्किल होगा ये सफ़र तय करना। 11 घंटे लगातार जो पहले कभी बैठे नहीं थे हम, फिर जब पहुँचे तो समझ आया ये तो बस शुरुआत थी। फिर जब पहुँचे तो समझ आया ये बस शुरुआत थी। सपनों के इस शहर में झेलने हैं हमें और भी कई सितम। शुक्रिया। तो ये पहले महीने का एक्सपीरियंस है। सर्द हवाएं कुछ तूफ़ानी अदाओं से बहती रहती थी। मौसम कुछ गीला, आलम भी कुछ फीका सा रहता था। अजीब लगता था बाहर लोगों को ऐसे ही टहलते देख, ऐसे शॉर्ट्स वगैरह में घूमते रहते हैं ना फरवरी में भी। अजीब लगता था लोगों को बाहर ऐसे ही टहलते देख। हमारे वहाँ तो ऐसे मौसम में शायद ही कोई घर से निकलता था। ना कोई भीड़, ना कोई हंगामा, बस कतार में चलते हुए लोग। इतनी तहजीब शायद पहले कभी महसूस नहीं किया था। ना दो पहिए की हड़बड़ी, स्कूटी वाले कहीं भी नहीं घुसा देते ना। ना दो पहिए की हड़बड़ी, ना कोई सीटियों का शोर। 3 दफ़ा देखे बिना शायद पहले कभी सड़क पार नहीं किया था। मार्च के महीने में भी कुछ मातम सा छाया था। जिधर भी देखो गंजे दरख्तों का ही जो साया था। उस टाइम मैंने नया घर लिया, लगा कि भाई किसी अपोकैलिप्टिक मूवी के सेटिंग में क्यों आ गया मैं। ऐसे ही हॉरर मूवीज़ चालू होती ना, अंग्रेज़ी वाली। तो मार्च के महीने में भी कुछ मातम सा छाया था। जिधर भी देखो गंजे दरख्तों का ही जो साया था। मालूम पड़ा बहार के आने में थोड़ी देर और थी अब। महबूब के मिजाज से भी ज़्यादा, महबूब के मिजाज से भी ज़्यादा एक दिन में रुत बदलते हैं तब। देखा होगा ना, ऐसे सुबह धूप, शाम फिर बारिश, फिर कुछ भी हो रहा है। इतना मूड स्विंग्स कैसे हो रहा है। फिर गर्मियाँ आई, थोड़ा रैंट चल रहा है। आई थिंक थोड़ा ब्रिटिश भाव आ रहा है, तो ठीक है, आप लोग साथ रहिएगा। फिर गर्मियाँ आई, उसका भी एक अलग मसला था। सुबह और शाम के दरमियाँ कुछ ज़्यादा ही जो फासला था। मसरूफ़ हो जाते थे काम में कुछ ऐसे, मसरूफ़ हो जाते थे काम में यूँ कुछ ऐसे। चाय नाश्ते का माहौल बनते तक तो सोने का वक्त आ जाता था। और यूं ही वक्त के साथ ये सब समझने लगे। आखिर अकेले ही घर बार की जिम्मेदारियां जो संभालने लगे थे हम। ज़िंदगी के लिए भी फिर थोड़ी फुर्सत निकालने लगे। फिर अब तो हफ्ते भर का खाना भी डब्बों में छाटने लगे थे हम। सब मील प्रेप तो किया होगा ना, सबने तो किया है। मालूम था मुश्किल होगा ये सफ़र तय करना। घर से दूर एक नया घर जो बसाने चले थे हम। फिर हालातों से समझौता करते करते पता ही नहीं चला। फिर हालातों से समझौता करते करते पता ही नहीं चला ये नई आज़ादी भी कब हम सज़ा जैसे काटने लगे थे हम। और लंदन एक ऐसा शहर है, यहाँ पे बहुत कुछ है करने को, है ना। एग्जीबिशन देखने चले जाओ, म्यूज़ियम चले जाओ, पार्टी कर लो, और कुछ नहीं है करने को तो हैरट्स के बाहर महंगी गाड़ियाँ ताड़ने चले जाओ। तो नया मंज़र, नया शहर, नए मंज़र, रौनकी भी खूब भरी। जहन को मशगूल रखने को दिलचस्पियों की कमी न थी, मगर एक खला भी थी इस दिल में यूं भरी। दोस्तों के बिना इन महफिलों में कुछ वो बात न थी। गुलजार साहब का एक त्रिवेणी है। हेलो। गुलजार साहब का एक त्रिवेणी है जिसमें
जिसको मैंने महसूस किया और उसके सहारे ये कुछ लाइन है। वैसे तो एक ही घर है सभी, एक से बाशिंदे हैं, अजनबी शहर में कुछ अजनबी लगता ही नहीं, एक से दर्द है सब, एक से ही रिश्ते हैं, मगर हमदर्दों के बिन कुछ अच्छा लगता ही नहीं। मुकद्दर से सौदा करते करते एहसास ही नहीं हुआ इस नए मकाम पे कब आ चुके थे हम। छोटी छोटी खुशियों पे गौर करते करते, छोटी छोटी खुशियों पे गौर करते करते, आप अकेले रहते हो तो यू स्टार्ट लुकिंग एट ब्यूटी इन एवरी स्मॉल थिंग, यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, विच इज़ अ गुड थिंग, ज़रूर कीजिए, बट आप करते हो। तो छोटी छोटी खुशियों पे गौर करते करते मुस्कुराकर इस हसीन तन्हाई के भी आशना बन चुके थे हम। फिर आई ऑटम। इसका भी एक स्पेशल फीलिंग है ना, वैसे तस्वीरों में देखते थे ऐसे पूरा पीला पीला नज़ारा, ऐसे मन करता था जाएंगे कभी यूरोप में ऑटम देखने, तो अब उन तस्वीरों में हम भी जी रहे थे, है ना, अच्छा लगना है। आलम होने लगा था जर्द, झरने लगे थे पत्ते भी कुछ, जज्बातों से जूझते जूझते बदलते फ़ज़ा की भी ज़रा खबर हुई। फुर्सत गुनाह जो लगाया था दिल थोड़ा, फुर्सत गुनाह जो लगाया था दिल थोड़ा, वो भी कहीं जल गया कुछ, ज़ख्मों को सींचते सींचते वो ख़िज़ा भी ज़रा नमकीन हुई। ख़िज़ा इज़ ऑटम। मन रहता था भारी, आंखें अक्सर नम, कैसे बहलाते खुद को अब जो हमने खोया था दिल का बसेरा। मन रहता था भारी, आंखें अक्सर नम, कैसे बहलाते खुद को अब जो हमने खोया था दिल का बसेरा। एक वक्त था जब इंतज़ार तरसाता था शाम का, एक वक्त था जब इंतज़ार तरसाता था शाम का, किससे करते शिकायत अब जो वक्त से पहले ही होने लगा था अंधेरा। देखते देखते नया साल होने को आया था, ज़मीन नहाने लगी ओस में, बर्फ़ के मंजर भी निराले थे। वैसे लंदन में तो ज़्यादा कुछ नहीं होता था, बट फिर भी जितना भी था अच्छा था। वैसे तो काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ मैं, लेकिन बर्फीले नाले दिखे तो उस पर हमने भी पत्थर उछाले थे। मालूम था मुश्किल होगा ये सफ़र तय करना, इतना सब कुछ महसूस एक साथ शायद ही पहले किए थे हम। यारों से कहा था दुआओं में याद रखना, यारों से कहा था दुआओं में याद रखना और यूं ही सपनों के शहर के लिए घर से निकल पड़े थे हम। वैसे हम जैसों का एक अलग मसला है, इतना बाहर रहते हैं कि घर का कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, और एक जगह मन भी नहीं लगता तो थोड़ा भटकने भी लगते हैं, अपने दिमाग में भी फिजिकली भी थोड़ा रिलेट कर सकते हैं शायद काफ़ी लोग यहाँ पे। तो इस पे लिखा है, वैसे तो लगता है हर जगह थोड़ा, पर कहीं भी पूरा नहीं लगता। वैसे तो लगता है थोड़ा, पर कहीं भी पूरा नहीं लगता। गज़ब है ये अज़ियत ज़दा दिल, टॉर्चर्ड हार्ट। गज़ब है ये अज़ियत ज़दा दिल, आतिशी होकर भी बेधड़क नहीं लगता। कुछ अपना सा लगने लगा है मगर, कुछ अपना सा लगने लगा है मगर, ये सपनों का शहर भी हमें इस नए घोंसले से दूर भी कहीं, इस घोंसले से कहीं दूर भी हमें घर जैसा नहीं लगता। शुक्रिया।